अब राम जी पहला मां को प्रणाम करेंगे। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। 18 नंबर के ऊपर देखिए, सुता जग गाइए। जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, ताके पद कमल मनावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जनक सुता जनक जी की पुत्री और जगत की मां जानकी, जो भगवान श्री राम के नहीं करुणा निधान भगवान की अति प्रिय है। और जानकी जी को करुणा निधान भगवान प्रिय है, करुणा से भरे हुए। और रावण आदि पर क्रोध से भरे हुए राम ठीक है, लेकिन सीता जी को प्रिय है। यू नो वॉट, आई लाइक यू एंड आई लव यू मोस्ट व्हेन यू आर फुल ऑफ कंपेशन, वो वाली बात। इसलिए सीता जी राम जी को करुणा निधान से ही संबोधित करती है। होता है ये पति पत्नी में, चाहे साहब का नाम कोई भी हो, लेकिन पत्नी एक पेट नेम नक्की कर लेती है, उसी नाम से पुकारती है। और पति देव के मन में भी एक होता है नाम कि उसी नाम से वो पुकारते। तो सीता जी राम जी को करुणा निधान शब्द से संबोधन करती थी, पुकारती थी, करुणा निधान। इसलिए जब हनुमान जी गए ना सीता जी की खोज के लिए, सीता जी कैद थी लंका में, हनुमान जी वाली टुकड़ी, वो वाला समूह, क्योंकि किसी को पूर्व में भेजा है, किसी को पश्चिम में भेजा है, किसी को उत्तर में भेजा है, और एक टीम को दक्षिण में भेजा है। तो उसमें अंगद है, जामवान है, हनुमान है। तो सब लोगों ने जाने से पूर्व भगवान को प्रणाम किया। सुग्रीव ने सबको सूचना दिया कि ऐसे 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 करना है, और 1 महीने के अंदर अंदर सबको वापस आना है, और मैं फेल्योर नहीं एक्सेप्ट करूंगा, ये काम होना ही है। बिना सीता की खोज के आज मार डालूंगा सबको। सुग्रीव ने सबको धमकाया, भय दिखाया, पर राम जी ने सबको कहा कि भैया सब लोग जरा सावधानी के साथ सीता जी को खोजना, वो दुखी हो रही होगी। कहते कहते तो राम एकदम भावुक हो गए। आप सब लोग, मेरा भरोसा है, खूब ध्यान से पूरी निष्ठा से खोज करोगे। और पाछे पवन तनय सिर नावा, सबके अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया। बाद में किसी ने पूछा, आप तो रामदूत, राम के इतने बड़े भक्त, लास्ट में क्यों आए? आपको तो राम कार्य के लिए आगे होना चाहिए, आप सबसे पीछे। हनुमान जी ने हंस कर कहा, मैं पवन तनय हूं ना, तो पवन पीछे से हो तो धक्का देता है सब लोगों को,
यात्रा थोड़ी सरल हो जाती है। हवाई जहाज भी उड़ता है तो टेल विंड फर्क पड़ता है ना, कि आगे से हवा चल रही है कि पीछे से चल रही है। तो पाछे पवन तनय सिरुनावा, भगवान श्री राम ने हनुमान को बुलाया समीप, मुद्रिका दी, राम नाम अंकित मुद्रिका, ये लो, ये सीता को देना, बताना मैं कितना दुखी हूं सीता के वियोग में। ये बड़ी विचित्र बात है। ये हनुमान जी तो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी को क्या पता पत्नी के वियोग का दुख कैसा होता। कामी मिस कर सकता है, ये तो ब्रह्मचारी है। राम ब्रह्मचारी नहीं, खुद ब्रह्म है, और ये कामी कहां होंगे, ये तो राम है। जहां प्रकाश हो, जहां सूर्य हो, वहां अंधकार नहीं रह सकता। प्रेमी है। और फिर एक कॉड वर्ड बताया कान में कि सीता मिले ना और वो प्रमाण मांगे तो तुम ये बताना, तो उसको भरोसा हो जाएगा। और इसलिए जब हनुमान जी महाराज पहुंचे लंका में, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलधि लांग गए अचरज नाही। तो राम नाम अंकित मुद्रिका है, मुख में रखने का तात्पर्य है राम नाम मुख में रखो, मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में, हृदय में राम। काम होना ही हो ही काज मोहि हर्ष बिसेखी, हनुमान जी कहते पहुंचे। वो कथा है, सुंदरकांड के नायक हनुमान जी जब पहुंचे सीता जी के पास, तो कहते हैं ऊपर अशोक वृक्ष के नीचे जहां सीता जी विराजमान है, तो ऊपर से मुद्रिका डारी सीता जी की गोद में पड़ी। राम नाम अंकित मुद्रिका देखी, प्रभु की मुद्रिका को पहचाना कि ये तो मेरे प्रभु की, मेरे स्वामी की मुद्रिका है, अंगूठी। एक दूसरे के अलंकार को ठीक से देखना चाहिए और पहचानना भी चाहिए। जैसे लक्ष्मण जी सीता जी के नुपुर को पहचानते हैं, और किसी आभूषण का लक्ष्मण जी को पता नहीं, लेकिन पति और पत्नी या तो घर का कोई भी सदस्य वो क्या पहना है, किस तरह का है, भगवान न करे कभी, लेकिन यदि ऐसा कुछ हो गया तो उस अंगूठी के माध्यम से या आभूषण के माध्यम से भी पहचान हो सकती। गुम गए तो कहते ये पहन करके निकले हैं, इस प्रकार की अंगूठी है, इस प्रकार का आभूषण है, इस प्रकार का। तो कईयों को कुछ पड़ी ही नहीं होती। नहीं, वो मैडम जी कुछ पहनती तो होगी, पुलिस पूछती है, अब क्या पता, उसको तो शौक है, वो शॉपिंग कर लेती है, मैं तो पैसा दे देता हूं। वो मुद्रिका को देखते ही राम जी की मुद्रिका पहचान लिया सीता जी ने, प्रभु की मुद्रिका यहां। राम जी तो अजय है, उन्हें कोई जीत नहीं सकता, और ये मुद्रिका माया से बनाया नहीं जा सकता। तो ये मुद्रिका यहां आई कैसे? तब श्री हनुमान जी महाराज ऊपर अशोक वृक्ष पर थे,
रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम जी के गुणों का गायन करने लगे, राम कथा सुनाने लगे। सीता जी को बड़ा सुकून मिला। और फिर हम कथा में सुनते हैं कि सीता जी कहती है कि मेरे कान के लिए अमृत समान ये वचन सुनाने वाला कौन है, वो प्रकट क्यों नहीं होता। हनुमान जी महाराज कूद कर नीचे उपस्थित हुए सीता जी के सम्मुख। तो कहते फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी हनुमान जी को पीट करके बैठ गई। देखा नहीं हनुमान जी को, पीट कर लिया। कौन हो तुम? तो सीता जी के पीछे से ही नमन की मुद्रा में, अब वैसे देखा जाए तो कोई वक्ता को पीठ दिखावे, हनुमान जी वक्ता है रामायण के, और राम कथा सुन करके सीता जी का दुख भागा। और वो वक्ता सामने आवे और कोई पीठ दिखावे तो वक्ता बुरा नहीं मान लेगा, लेकिन हनुमान जी ने बुरा नहीं माना। बोले हमारी कथा सुनने लायक है, सुनो, हम देखने लायक नहीं है। पीछे ना पड़ो, पीठ दिखाई तो हनुमान जी को कोई बुरा नहीं लगा, बुरा नहीं माना हनुमान जी। सीता जी ने पूछा कौन हो तुम? पीछे खड़े हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते हैं रामदूत मैं रामदूत हूं। सीता जी ने कहा मैं कैसे मानूं, ये तो कोई भी दावा कर सकता। विदेश के राजदूत जब आते हैं तो हमारे यहाँ जब राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं तो अपने सारे प्रमाण पत्र, पहचान पत्र वो सब साथ लेकर के जाना पड़ता। ये प्रमाणित करना पड़ता है कि मैं ऑफिशियल एम्बेसडर हूं, मेरी सरकार के द्वारा नियुक्त। ये रहा मेरा नियुक्ति पत्र, ये मेरा पहचान पत्र। बोले रामदूत मैं। सीता जी ने कहा मैं कैसे मानूं? बोले मातु जानकी, आप माता है मेरी। बोले ये भी कोई प्रमाण नहीं हुआ, कोई भी मां कह सकता है, पर यहां तो लोग कभी कभी मां कह करके और फिर जो परेशान करते हैं, मैं नहीं मानता, भरोसा नहीं हुआ। बोले रामदूत मैं मातु जानकी। दो बात कही, सीता जी को भरोसा नहीं हुआ। लेकिन जब हनुमान जी ने तीसरी बात कही कि प्रभु ने वो जो कॉड वर्ड कहा है कि ये बोलना, और सीता को भरोसा हो जाएगा। बोले रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। सत्य शपथ करुणा निधान की। सौगंध खाता हूं, किसकी? राम की नहीं, कोई भी खा सकता था सौगंध राम की। हनुमान जी ने कहा सौगंध खाता हूं मैं, किसकी? बोले करुणा निधान की। और करुणा निधान की सौगंध मुझे, मैं सत्य कह रहा हूं। और तुरंत सीता जी को भरोसा हो गया, फिर से सम्मुख हो गई। अब हनुमान जी को प्यार से देखने लगी माता।
कैसे आना हुआ पुत्र, यहां तक कैसे पहुंचे? तुम्हारी और करुणा निधान प्रभु की भेंट कैसे हुई? करुणा निधान की शपथ करी हनुमान जी ने, तो सीता जी को भरोसा हो गया, क्योंकि यही सीता जी का पेट नेम है राम जी के लिए। वो करुणा निधान से संबोधित करती है राम जी को। इसलिए जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। उनके चरण कमल में तुलसीदास जी कहते हैं, मैं वंदन करता हूं जिसकी कृपा से निर्मल मति, सीता जगदम्बा की कृपा से निर्मल मति की कामना करो। और फिर राम जी की वंदना। बाप मां ऐसा नहीं हम बोलते, बोलने में भी कष्ट होता है, तकलीफ होती है, सहज नहीं निकलता। सहज जो निकलता है क्रम वो मां बाप, सीताराम, भवानी शंकर, राधा कृष्ण। कृष्ण राधा बोलने को बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा जिह्वा को भी थोड़ा मेहनत लगती। राधे कृष्ण कहो, सहज निकलता। सीताराम, भवानी शंकर, लक्ष्मी नारायण, पहले मां फिर बाप। इसलिए पहले सीता जी को वंदन किया, अब राम जी को वंदन। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदव सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गाओगे? गाना है, खुला है ना पन्ना। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, आवाज निकालो। कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदव सब लायक। चरण कमल बंदव सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपति भंजन सुख दायक। भगत विपति भंजन सुख दायक। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक। वचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंधव सब लायक। कमल बंधव सब लायक। अब मन वचन और कर्म से भगवान श्री रघुनाथ जी के चरण कमल में मैं वंदन करता हूं। देखो राम जी को वंदन करता हूं। कैसे हैं वे चरण? चरण कमल तो है, लेकिन आगे कोई उपमा नहीं सूझी। बोले सब लायक, जिनके चरण लायक है उन्हीं के चरण में वंदन। भाई नमस्कार करो, ठीक, अभिवादन करो, सबका आदर करो, झुको वहां जहां वो चरण लायक हो। और एक बार ऐसे महापुरुष के चरणों में सिर झुक जाए तो फिर हमेशा उसके होकर के रहो।
चरण कमल बंदऊ सब लायक। जो राजीव नयन है और धरे धनुषायक, हाथ में धनुष्य बाण है। और ये धनुष्य बाण, ये शस्त्र प्रभु ने क्यों धारण किया है? किसी को डराने के लिए नहीं, भगत विपत्ति भंजन, भक्तों की विपत्ति को मिटाने के लिए और सुखदायक, भक्तों को सुख देने वाले हैं श्री राम। चार पंक्ति में सीता जी की वंदना, चार पंक्ति में राम जी की वंदना, चौपाई है ना इस अर्थ में, चार चरण। लेकिन ये दो दिखने में दो भले ही हों, कहने में सुनने में दो भले ही प्रतीत हों, परंतु ये है एक ही तत्व के दो रूप। इसलिए आगे वाला दोहा, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंधव, सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जिस प्रकार वाणी और उसका अर्थ भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। लोग बोलते हैं और फिर कहते हैं मेरे कहने का अर्थ, शब्द और शब्द का अर्थ कहने के लिए दो है, हकीकत में एक ही है। जल बीची, जल और जल में उठने वाला तरंग, कहने को दो है कि जल की तरंगें, वास्तव में वो एक ही है, क्योंकि हर तरंग जल रूप है और तरंग जल में ही उठी है, जल का ही एक रूप है। उसी तरह सीताराम जी, वो रूप दो दिखाई पड़ते हैं सामने, नाम दो है, सीता और राम। हकीकत में तत्वतः ये दोनों एक ही है। तो यहां तक की वंदना, उसके बाद ये तीसरा दिन है भाई, गाड़ी इतनी स्लो चल रही है दिल्ली के ट्रैफिक में। तो कल तो राम प्रागट्य की चर्चा हम करने वाले हैं, कल करेंगे। लेकिन इतनी अद्भुत, और मैं तुमको धीरे 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 जोड़ रहा हूं साथ में कि आप कथा से जुड़ो। जुड़ाव नहीं होगा तो यहां आकर बैठोगे तो भी क्या मतलब है। वो जुड़ाव महसूस करो, और वो जुड़ाव फिर लगाव पैदा करेगा, और वो लगाव ऐसी लगन लगाएगा कि फिर तो तुम्हारा मन करेगा कि रोज रामचरितमानस का पाठ करना, रोज 5 दोहे हम पढ़ेंगे, और अलग अलग राग में फिर गाने की कोशिश करो। यदि तुमको गाने का शौक है, आकाशवाणी पर भी रामचरितमानस की चौपाइयों का गायन सुबह सुबह प्रसारित होता है, सुनने को मिलता है, और बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के द्वारा, भारत रत्न लता दीदी के मधुर कंठ से, गायक मुकेश के कंठ से, और अन्य भी बहुत सारे दिग्गज कलाकारों के कंठ से गाया गया रामचरितमानस आकाशवाणी पर। वो आकाशवाणी की एक धरोहर है, वो सुनने को मिलता है। अलग अलग रागों में गाओ, बहुत आनंद आता है। नवान पारायण होता है ये तो, लेकिन ठाकुर जी करे तो कभी शारदीय नवरात्र में पोरबंदर में हम सांदीपनी में गायन करते हैं पूरे रामचरितमानस का 9 दिन, और संगीत के साथ, और हम खुद बैठते हैं और गायन कराते हैं, और हजारों भक्त लोग साथ में जुड़ते हैं। बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। कितने साल से चल रहा है क्रम पता है? तैतालीस साल हो गए। राम कृपा से, हनुमत कृपा से ये क्रम बराबर बना हुआ। बड़ा आनंद आता है। सुबह रामचरितमानस का गायन और शाम को कथा। कोई ना कोई कथा में मैं सामने बैठता हूँ नीचे सुनने के लिए। कोई ना कोई महापुरुष आकर के
कथा सुनाते हैं, कभी भागवत की, कभी रामायण की, कभी शिव पुराण की, कभी देवी भागवत की, कभी भक्तमाल का चरित्र सुनने को मिलता है, अलग 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 पुराणों की, कभी वाल्मीकि रामायण। तो शाम को सत्संग होता है। तो फिर गुजरात है, हरि मंदिर में आरती के बाद रात्रि में गरबा, मौज करते हैं हम शारदीय नवरात्र में। ठाकुर जी आपको ले आए तो कभी आ जाना, आप भी आनंद लेना। इस वंदना प्रकरण के बाद तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में एक बड़ा अनूठा क्रम बनाया, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब तुलसीदास जी, अब सीताराम जी की वंदना हो गई, भाई शुरू करो। अब बोले रुको 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 रुको, अब एक और वंदना बाकी रह गई। बोले मुख्य अध्यक्ष महोदय का भाषण, उसके बाद कोई बोलता है क्या? ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद ज्ञापन होता है। अब किसकी वंदना? बोले राम से भी जो बड़ा है उसकी वंदना बाकी है। ओह, क्या कहना चाहते हो? राम जी से बड़ा कौन? बोले सुनो, लिखते हैं। बंदवु नाम राम रघुबर को, गाइए राम रघुबर को, बंदवु नाम राम रघुबर को, सानु भानु हिम कर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, ओ हेतु कृशानु भानु हिम कर को, हेतु कृशानु राम जी से बड़ा कौन है? बोले राम जी से बड़ा है राम जी का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अब नाम की वंदना तुलसीदास जी ने करी। राम जी की वंदना बहुत शॉर्ट में कर ली है, लेकिन नाम की वंदना में कितनी चौपाइयां गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, क्या आप निराकार को मानते हैं कि साकार को? बोले अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, निर्गुण हो सगुण हो दोनों ब्रह्म रूप ही है। नहीं नहीं, लेकिन दोनों में, ओके आप दोनों को मानते हैं, दोनों में बड़ा कौन है? निर्गुण श्रेष्ठ है कि सगुण श्रेष्ठ है? तुलसीदास जी मुस्कुराए, बोले श्रेष्ठ बड़ा कौन है? बोले निर्गुण भी नहीं, सगुण भी नहीं, बड़ा है उसका नाम। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, दोनों से बड़ा है उसका नाम। और कलिकाल में तो राम, ये 2 अक्षर का सीधा सादा नाम, और उसकी जो ताकत है, उसकी जो सरलता है, उसकी जो श्रेष्ठता है, क्या कहे। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम आई वो केवलम, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। नहीं कलिकर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम की बड़ी महिमा करी। और आओ, समय तो पूरा हो चुका है।
हम भी नाम का आधार लेकर थोड़ी देर नाम संकीर्तन करते हुए और फिर आरती करेंगे। कुछ सूचनाएं होंगी, तत्पश्चात सीताराम 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 जय सीताराम जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय 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 सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम भगवान नाम संकीर्तन के साथ और चैत्र नवरात्र है, हम सहस्त्र चंडी याग के द्वारा पराम्बा भगवती की आराधना कर रहे हैं और भगवती माँ की झांकी करते हुए आइए जय घोष के साथ कथा को विराम दें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सदगुरु भगवान